देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? यूपी जहां अगले साल 2027 में चुनाव होने हैं, देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव, आज उसी यूपी के मेरठ से पीएम मोदी जमकर गरजे। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एआई समिट में कांग्रेस के विरोध से तमतमाए हुए थे, गुस्से में थे। सुनिए उन्होंने कांग्रेस के विरोध पर क्या कहा। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस नंगी पार्टी है। वैसे तो विपक्ष के लोग मीडिया पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने आज मीडिया पर कांग्रेस को बचाने का आरोप लगा दिया। मीडिया को सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस को घेरा, यह आपको सुनना चाहिए। देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं, और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। प्रधानमंत्री ने मेरठ की धरती से कांग्रेस को बड़े ही कायदे से सोच समझ कर घेरा। एक तरफ वो कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष के दूसरे दलों की तारीफ भी की और उन्हें अपने पाले में बनाए रखा। कैसे उन्हें खुश रखा और कैसे कांग्रेस को घेरा, देखिए जरा। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में एआई समिट में जो घटना घटी उसमें विपक्ष के दलों ने कांग्रेस की भरपूर निंदा की। मैं इसकी सराहना करता हूं, सुनिए। कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को सलाह दिया कि अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, और माताओं बहनों को
इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुझसे नफरत करते हैं, मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एआई समिट में प्रोटेस्ट कर इन्होंने देश के खिलाफ काम किया है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के से पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ में थे, जहां उन्होंने नमो भारत रैपिड ट्रेल को हरी झंडी दिखाई। इससे दिल्ली से मेरठ का जो सफर है वो और आसान हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आ जा सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। एआई समिट में कांग्रेस के विरोध को प्रधानमंत्री ने देश के साथ गलत व्यवहार बताया, देश को बदनाम करने वाली हरकत कहा। क्या सोचते हैं आप इस पर? क्या प्रतिक्रिया आपकी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।